बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शोएब खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वीज़ा क्लासरूम। आज हमारा टॉपिक है मलेशिया का विज़िट वीज़ा कि मलेशिया का विज़िट वीज़ा आप दोस्तों ने कैसे ख़ुद लगाना है और मलेशिया का वीज़ा लगाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा मलेशिया वीज़ा लगाने का। सिर्फ़ और सिर्फ आपने फ़ीस जमा करके वीज़ा हासिल करना है 100% गारंटी के साथ, और वो भी बग़ैर एजेंट को पैसे दिए। अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं मलेशिया विज़िट वीज़ा के बारे में तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को आप दोस्तों ने ज़रूर फुल देखनी है और बिल्कुल भी स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना। तो चलिए दोस्तों, लेकर जाता हूँ मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वीज़ा क्लासरूम सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोस आपको बर वक़्त मिलती रहे। मलेशिया कंट्री इन एशिया। मलेशिया बराज़म एशिया में वाक़िया मुल्क है। कैपिटल कोलालमपुर। मलेशिया का दारुल खिलाफा शहर कोलालमपुर है। करेंसी मलेशियन रिंगट। मलेशिया की करेंसी को मलेशियन रिंगट कहा जाता है। पॉपुलेशन 32 मिलियन। मलेशिया की कुल आबादी तकरीबन 32 मिलियन के करीब है। रैंकिंग 42 नंबर इन वर्ल्ड बाई पॉपुलेशन। मलेशिया दुनिया में आबादी के लिहाज से 42 नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। एरिया 3,29,847 स्क्वायर किलोमीटर। रैंकिंग 66 नंबर इन वर्ल्ड बाई एरिया। मलेशिया दुनिया में रकबे के लिहाज से 66 नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। कॉलिंग कोड +60। मलेशिया का कॉलिंग कोड +60 है। ऑफिशियल लैंग्वेज मली। मलेशिया का सरकारी और आम ज़बान मली है। ऑफिशियल रिलीजियन इस्लाम। मलेशिया का सरकारी और आम मज़हब इस्लाम है। डिस्टेंस फ्राम पाकिस्तान 4500 किलोमीटर। मलेशिया पाकिस्तान से 4500 किलोमीटर दूरी पर वाक़िया है। टाइम डिफरेंस मलेशिया इज़ 3 आवर्स अहेड ऑफ पाकिस्तान। मलेशिया पाकिस्तान से टाइम के लिहाज से 3 घंटे आगे है। करेंसी 1 मलेशियन रिंगट इक्वल्स टू 40 पाकिस्तानी रुपीस, यानी 1 मलेशियन रिंगट पाकिस्तानी 40 रुपए के बराबर है। और अब आते हैं दोस्तों मलेशिया का विज़िट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स की तरफ। यानी मलेशिया का विज़िट वीज़ा लगाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नंबर 1, ओरिजिनल पासपोर्ट विद 6 मंथ्स वैलिडिटी। सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, और अगर पासपोर्ट में 6 महीनों से कम टाइम है तो आप पासपोर्ट को रिन्यू कर लें। अगर 6 महीनों से कम टाइम है तो इस पासपोर्ट पर आपका वीज़ा नहीं लगेगा।
नंबर 2, लास्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट। आपके पास 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस उसमें 2 से 3 लाख रुपए लाजमी होना चाहिए। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, आपका अकाउंट जिस बैंक में है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आप वहां से ले सकते हैं। और दोस्तों ये आपने याद रखना है कि अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट लेते वक्त उस पर बैंक का ओरिजिनल स्टैम्प और दस्तखत लाजमी होना चाहिए। ओरिजिनल स्टैम्प और दस्तखत के बगैर अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट एंड बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होता। नंबर 4, 3 recent pictures 34 × 45 mm साइज, वाइट बैकग्राउंड। इसके बाद आपने रिसेंट पिक्चर खिंचवाने हैं, साइज यहाँ पर मेंशन है वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये आपने याद रखना है कि पुराने पिक्चर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होते। आपने नए पिक्चर बनाने हैं कोट और टाई के साथ ताकि डिसेंट और स्मार्ट लगे। नंबर 5, CNAC कॉपी ऑन A4 साइज पेपर। आपने अपने शिनाख्ती कार्ड का A4 साइज पे प्रिंट आउट करना है और इसके अलावा आपके पासपोर्ट में जितने भी पेजेस यूजेस हैं यानी उसमें जितने स्टैम्प और वीज़े लगे हैं उन सब का भी आपने A4 साइज पेपर पर प्रिंट आउट करना है। नंबर 6, विजिट वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर ऑन बिजनेस लेटर हेड। इसके बाद आपने विजिट वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर लिखना है अपने बिजनेस लेटर हेड पर। नंबर 7, NTN नंबर, आपके पास नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए। नंबर 8, कॉपी ऑफ होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आप दोस्तों ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप खुद कर सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर सकते तो अपनी करीब किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जाकर वहां से इजीली आपको मिल जाएगा। नंबर 9, एयर टिकट रिजर्वेशन। दोस्तों टिकट बुकिंग भी आप अपने नज़दीक किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जाकर वहां से इजीली कर सकते हैं। नंबर 10, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट इफ ऑप्शनल। और सबसे आखिर में आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये आपके पास हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है इसके बगैर भी आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं वीज़ा फीस एंड प्रोसेसिंग टाइम की तरफ। मलेशिया का जो विजिट वीज़ा फीस है वो 14,500 रुपये हैं। प्रोसेसिंग टाइम 1 वीक to 2 वीक्स है और सबमिशन एरिया ऑथोराइज्ड ड्रॉप बॉक्स ऑफ मलेशिया अवेलेबल इन ऑल बिग सिटीज़। जब ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों, आपने जाना है अपने नज़दीक किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जिनके पास ऑथोराइज्ड ड्रॉप बॉक्स हो मलेशिया का। वहाँ पर ये आपने जमा करने हैं फीस के साथ और इंशाल्लाह 1 या 2 हफ्ते में आपका पासपोर्ट वापस आ जाएगा और उस पर मलेशिया का विजिट वीज़ा लगा होगा इंशाल्लाह। प्लीज़ नोट, वीज़ा फीस में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंड ऑन डॉलर रेट। मलेशिया का विजिट वीज़ा का जो फीस है दोस्तों वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है डॉलर के रेट पर। वीज़ा फीस इज सब्जेक्टेड टू अप्रूवल ऑफ इमिग्रेशन। डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद दोस्तों ये डिपेंड करता है कौंसलर पर।
कि वो आपको वीज़ा इशू करता है या नहीं करता। वीज़ा फ़ी एंड सर्विस चार्जेस आर नॉट रिफंडेबल। अगर खुदा न खास्ते किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से या किसी और वजह से आपका वीज़ा नहीं लगा तो वीज़ा फ़ीस एंड सर्विस चार्जेस वापस नहीं होता। दोस्तों, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आपके पास नहीं है या आपको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए या आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा इंफॉर्मेशन चाहिए, फील फ्री कॉन्टेक्ट अस। इंशाल्लाह हम आपकी हर किस्म की रहनुमाई करेंगे। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शोएब खान और हमारे टीम वीज़ा क्लासरूम को इजाज़त दीजिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोस आपको बर वक़्त मिलती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।